हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को सेट नंबर 2 वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का कराने जा रहा हूँ। इससे के पहले मैं एक सेट करा चुका हूँ वर्कशॉप कैलकुलेशन का, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी होगी। आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वो भी पेपर 2016 का था, बट वो सेमेस्टर सेकंड के लिए था, और ये जो पेपर है वो सेमेस्टर फर्स्ट का है। ओके, तो ये 1 ईयर ट्रेड के लिए है। वर्कशॉप कैलकुलेशन का पेपर सेकंड, फर्स्ट सेमेस्टर 2016 इवनिंग सेशन। चलिए हम बात करते हैं अपने इस पेपर के बारे में। ओके, इससे के पहले मैं आप लोग बताना चाहूँगा कि अब्दुल कलाम जी ने एक लाइन बोली थी, इससे पहले कि सपने सच हों, इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप एग्ज़ाम का वेट मत करिए कि एग्ज़ाम आएंगे तो प्रिपरेशन करेंगे। आप अभी से तैयारी चालू करके रखिए, तब तक कि आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हो जाएंगे और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ये देखिए, ये पेपर हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों दोनों के उसमें है, फॉर्मेट में है। जो बच्चे हिंदी प्रेफर करना चाहते हैं वो हिंदी चूज कर ले, जो इंग्लिश प्रेफर करना चाहते हैं वो इंग्लिश यूज कर ले। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक है। एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक है। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास। ओके, तो एसआई पद्धति, एसआई माने क्या होता है आपको पता होगा, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, तो जो एसआई यूनिट है आपकी है, तो इसको मास की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी? किलोग्राम होगी। क्या होगी बच्चों? किलोग्राम। ठीक है ना? तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। 1 मील बराबर क्या होता है? यानी कि माइल, इंग्लिश में माइल बोलते हैं, हिंदी में मील बोलते हैं। 1 माइल बराबर क्या होता है? आपको पता होना चाहिए बच्चों कि 1 माइल में कितना होता है? 1.609 किलोमीटर। 1 माइल में कितना होता है? 1.609 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ए। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि वो आपको डायरेक्ट बेसिस पर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, तो आपको कुछ ही क्वेश्चन होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। बाकी क्वेश्चन आपकी आपकी जो साइंस है उस पर डिपेंडेंट करेंगे। ओके, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। 2 मीटर को इंच में बदलना है। देखिए कितना कितना सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही भी नहीं सकता है। अब आपको पता है कि 2 मीटर को कैसे चेंज करेंगे। आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू कितना, तो कितना होता है? 39.37 इंच। कितना होता है? 39.37 इंच। जो बच्चे नहीं पता वो जान जान ले, 1 मीटर इक्वल टू होता है 39.37 इंच। तो 2 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? बस आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना बच्चों। 2 से मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, तो कितना आंसर हो जाएगा आपको? कितना हो जाएगा बताइए? 78। ओके, 78.74। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी। वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। जो ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, यानी कांसा एक प्रकार का मिश्र धातु है। तो किसका मिश्र धातु है? ये साइंस का क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। कॉपर और टिन का। कॉपर और टिन का। कॉपर और टिन का। टिन कितना परसेंट होता है? 12 to 15%। 12 to 15%। देखिए इसमें ना जिंक भी होगा, पर जिंक का जो मात्रा होती है बहुत कम होती है, यानी कि 1-2% ऐसे कुछ होती है। ओके, चलिए तो इस फोर्थ का आंसर क्या है बच्चों? सी। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। देखिए बहुत सिंपल पेपर है, बस पूरा क्वेश्चन पेपर देखना है आपको, मेरे साथ सॉल्व करना है। आपका चुटकी में समय बीत जाएगा जनाब, पूरा पेपर आप हल कर लेंगे मेरे साथ में। ठीक है, और मेरे वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रोज मिलेगा, क्योंकि मैं रोज बना रहा हूँ तो रोज आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और रोज 2 बजे रात को मैं एक पेपर लॉन्च करता हूँ, यानी कि मैं अपडेट करता हूँ, तो आप मेरे वीडियोस को सुबह मॉर्निंग में देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। एक धातु जिसे तार के रूप में खींचा जा सकता है, यह कहलाता है। देखिए मैंने एक वीडियो बनाया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में, वो उससे क्वेश्चन देखिए आया हुआ है। तो मेरे वीडियोस को देखिए जरूर, जो मैं बनाता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाता हूँ, एकदम सटीक बनाता हूँ। तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा इसका? इसका होगा डक्टाइल। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ डक्टाइल के बारे में, कि डक्टाइल क्या है, एक प्रकार का ऐसा मटेरियल है जिस पर क्या करते हैं हम लोग जब उसमें क्या होती है, जब टेंशन खींचते हैं उसको, ठीक है ना, तो क्या होता है वो तार के रूप में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और जो ब्रिटिल है, तो ब्रिटिल क्या होता है, वो टुकड़ों के रूप में टूट जाता है, जैसे कि कांच। ठीक है ना, तो डक्टाइल क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं उसको ड्रॉन इनटू वायर, ठीक है ना, वायर के फॉर्म में ड्रॉन कर लेते हैं। तो सबसे अच्छा जो डक्टाइल मटेरियल होता है वायर को ड्रॉन करने के लिए, वो क्या होता है? गोल्ड। वो क्या होता है बच्चों? गोल्ड। गोल्ड एंड सिल्वर। क्या होता है? गोल्ड एंड सिल्वर, ये सबसे अच्छे होते हैं। ठीक है ना, एक कॉपर और एल्युमिनियम भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, कॉपर और एल्युमिनियम भी होते हैं। ठीक है ना, एल।
तो ये जो मटेरियल्स हैं, ये जो डक्टाइल मटेरियल हैं, ये क्या करते, किनमें फायदा करते हैं, इन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है। किसके रूप में बच्चों? तार के रूप में। किस रूप में? तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? निम्न में से कौन सा विद्युत का संचार करता है? ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आपको देना होगा। तो प्लीज आप इस क्वेश्चन का आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में दें। सही आंसर होगा तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, थम करूंगा, और गलत होगा फिर भी मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। 3/5 को भिन्न के रूप में दिखाना है, दशमलव के रूप में दिखाना है। तो इसको, इससे सिंपल क्वेश्चन तो मुझे लगता है हो ही नहीं सकता है। अब 3/5 क्या है? 3/5 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60% है, तो ठीक है ना, देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.6। ओके, तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? ए। वेरी गुड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए ये भी कितना सिंपल है, कि 1 लाइन आंसर है, 1 लाइन होना कि 1 मिनट भी नहीं लगने वाला है। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? 16। 3/5 को क्या करना है? इसको फ्रैक्शन के रूप में प्रॉपर दिखाना है, इसको इन प्रॉपर में है, प्रॉपर वे में दिखाना है। तो 83/5 हो जाएगा इसका। ओके, कैसे करेंगे? 5 इंटू 16 प्लस 3/5। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ओके, सरल करें। देखिए सरल करना, कितना सरल करना है इसको, आप कितना सिंपल से कर सकते हैं। मुझे इतना पेपर सरल आता क्यों है? थोड़ा सा टफ आना चाहिए बच्चों। कितना सिंपल पेपर आया हुआ है। चलिए अब बात करते हैं 4/8 और 7/9। ये है 8 7 4 9 36 एंड 56 हो गया आंसर। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी आंसर, 9 का बी। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। भार एक है, भार क्या है बताना हमको। ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है? तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा इसके बारे में कि जो हमारा वेट है, जो हमारा भार है, वो हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होते क्या है? क्योंकि इसमें जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है? मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। और क्या होता है? डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। एंड डायरेक्शन। ओके, तो ऐसी क्वांटिटी क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है, सदिश राशि कहलाती है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेक्टर, 10 का बी। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 11 की। पिंड के प्रति एकक आयतन के द्रव्यमान को कहा जाता है, यानी मास ऑफ द बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम। मास ऑफ द बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाएगा? डेंसिटी कहलाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओके, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की। द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो जल का जो घनत्व होता है वो कितना होता है? जो जल का जो वाटर का घनत्व होता है कितना होता है? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कितना होता है? 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 12 का सी। वेरी गुड। देखिए सिंपल सा मेरा फंडा है कि मेरे साथ बने रहेंगे तो पूरा क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर जाएंगे, और कहीं भी मिस कर देंगे, छोड़ के बीच चले जाएंगे तो फिर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पेपर को पूरा देखें, पेपर को पूरा देखें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। मेरे क्वेश्चन बोलने से पहले आप उसको सॉल्व कर लें, ठीक है। अब देखिए ये बताना इसका आंसर, √21 इंटू √21, ऑब्वियस इसका आंसर कितना हो जाएगा? 21 ओनली हो जाएगा। ओके, 13 का सी। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अब ये क्वेश्चन क्या है? 576/64 को रूट में दिखाना है, ठीक है ना। तो 576 क्या होगा? 8 × 8 × 9, ठीक है। और ये 64 क्या है? 8 × 8 रूट में है, तो 8 कैंसिल हो गए, 9 रह गया। अब √9 रह गया है, √9 का इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 14 का ए हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अब बताना √7.29 बराबर होता है, ठीक है ना। तो अब ये देखिए कि ये आंसर जो है वो दिमाग का क्वेश्चन है कि आपको पता है कि जो √9 होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रूट कितना दिया गया है? 7.29। तो जो वैल्यू होगी 3 से कम ही होगी। क्या होगी? 3 से कम ही होगी। तो आंसर कौन सा हो सकता है? डी। 15 का डी हो गया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 25 का वर्ग होता है, ये कितना सिंपल है, मुझे लगता नहीं कि कोई हर बंदा कर सकता है। आंखें बंद करेगा टिक मार देगा। आंखें बंद करके टिक मारना है ना, तो ठीक है मैं बताऊंगा नहीं, तो उसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर रही है आप, ठीक है ना। 16 का भी कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे आप लोग, और 6 का भी कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। चलिए ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। त्वरण का मात्रक है क्या? त्वरण का क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होगी क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड, सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सी।
एक्सेलरेशन क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन ये कि फॉर्मूला आना चाहिए तभी आंसर हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या बताना बच्चों कि अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1500 किलोमीटर इन ए 50 आवर्स, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। यानी कि रेलगाड़ी की औसत चाल बतानी है। आपको पता है एक सिंपल सा फॉर्मूला हुआ करता था, हिंदी में बता देता हूँ मैं आपको। चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता था, चाल बराबर दूरी बटे समय। कितना सिंपल सा है फॉर्मूला है। दूरी कितनी है, 1500, ठीक है ना, और समय कितना है आपका 50, ठीक है ना। जीरो से जीरो हो गया, 5 या 15, तो आंसर क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है ना। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा डी। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको यदि सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि भड़बड़ा गए मतलब कि अचानक से एकदम से सोचेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो क्या करना है ए बाई बी, इसको इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो मैं बता देता हूँ करना कैसे होता है, थोड़ी ट्रिक है इस पर, ठीक है ना। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कैसे करना होता है। अब जैसे ए बाई बी है, तो ए बाई बी को मान लीजिए जैसे कि लिखा हुआ है ए बाई बी, ओके, तो 2/3 है ये। अब ये बी बाई सी है तो क्या है 4/5 है, ठीक है ना। और ए बी सी निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले लिख लीजिए यहाँ पर ए बी सी, ओके, ठीक है। इसको ऐसा करेंगे 2 × 4, ठीक है ना। और क्या करेंगे फिर 3 × 4, फिर क्या करेंगे 4 क्या करेंगे 3 × 5, 3 × 5। तो देख लीजिए 2 × 4 क्या होगा 8 हो जाएगा, ये कितना 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा 8 12 15, 8 12 15 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। देखिए अभी को मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को एक चीज़ कि ये 8 12 15 हुआ कैसे, ठीक है ना। तो बस आप लोग सिंपल सा फंडा समझ लीजिए, इसको करना क्या है, ये आप लोग क्या करना है ऐसे लिख लेना ए बी और सी, ठीक है ना। तो इसका कैसे हो जाएगा 2/4, यही है ना, सॉरी 2 बाई क्या लिखा हुआ है, वेट 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 वेट, बहुत सिंपल सा ट्रिक लगाना आपको। 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर क्या लिखा हुआ है आपको दिखाना बी सी 4/5, ठीक है ना, ये चीज़ दिखाना है। तो एक बार 2/4 कर लीजिए, ठीक है ना, एक बार 3/4 कर लीजिए, एक बार 3/5 कर लीजिए, ओके। तो ऐसे इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका 8 12 15 आ जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 4/4 का जो है इसको कैसे करना है 4/5 = x/10, ठीक है ना। ये कितना हो गया 40, ये कितना हो गया 5x, तो 40 नीचे 5 रह जाएगा और ये x हो जाएगा, ठीक है ना। तो 8 × 5 = 40, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा ए, 20 का आंसर हो जाएगा ए। ओके, हम अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 3 मीटर का 60 सेंटीमीटर प्रतिशत में मान क्या होगा। 3 सेंटीमीटर का 60 सेंटीमीटर प्रतिशत का मान क्या होगा। आपको पता है बच्चों कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है बच्चों 100 सेंटीमीटर, कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द 60 सेंटीमीटर ऑफ 3 मीटर्स, क्या कह रहा है कैलकुलेट द 60 सेंटीमीटर ऑफ 3 मीटर। तो क्या हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूं आपको, तो क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर का 3 मीटर, ठीक है, 300 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/5, तो 1/5 करेंगे कितना जाएगा 0.2, ठीक है। तो इसका परसेंटेज यहाँ कितना हो जाएगा 20%, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 21 का क्या हो जाएगा आंसर बी। ओके, वेरी गुड। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 4.5% का दशमलव में लिख लिए, तो इसको क्या हम लोग बैक कर देंगे, क्या करना है 4.5 को क्या कर प्रतिशत में लिखा हुआ है, इसको बैक कर देंगे, 100 डिवाइड कर दीजिए, तो 0.45, ओके। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा पॉइंट में सी आंसर, ओके। 22 क्या हो जाएगा सी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। किए गए कार्य का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि जो वर्क का है, वर्क की यूनिट क्या है, आपको पता है वर्क यूनिट क्या होती है जूल होती है, क्या होती है वर्क यूनिट क्या होती है जूल होती है, ओके वेरी गुड। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को, इसका भी आंसर मैं नहीं दूंगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको 24 में देना है, ठीक है ना। क्या देना है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ठीक है ना, कार्य किया गया है उसकी क्षमता को क्या कहेंगे, ये हमको बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। निम्न में से स्थितीय ऊर्जा का उदाहरण क्या है। तो आपको पता है स्थितीय ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है ओवरहेड टैंक, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर डी, ओके, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो इस 25 पर डी हो गया।
अब चलिए बात करते हैं हम अपने अपने बारे में कि ये जो मैंने कराया सेट नंबर 2 कराया मैंने वर्कशॉप कैलकुलेशन का। आगे ही मैं बहुत से सेट कराऊंगा, और जिन्होंने मेरे एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चन पेपर नहीं देखे, सेट नहीं देखे हैं, और जिनको ज़रूरत है वो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन पेपर करा रखे हैं, और मैं वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।